हरिओम मित्रों। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज और कुछ आसन्स करेंगे जो हमारे बहनें और भाई कहते हैं कि हमारे पैरों में बहुत दर्द रहता है। ये आजकल आम और सामान्य प्रॉब्लम हो गई है जो सभी के पैरों में दर्द अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। चलो करते हैं। पहले आपको स्ट्रेट बैठना है और अपनी लेग्स को, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेना है। स्ट्रेट बैठ के जो अपने एक पैर को दूसरे पैर की थाइस पे लाना है और थाइस पे लाके एंकल को जो है वो अपने एक जैसे बाएं हाथ से पकड़ना है और पकड़कर उसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, मतलब घड़ी की सुइयों की तरह उसे घुमाना है। एक बार उल्टा घुमाना है, एक बार सीधा घुमाना है। इसको करिए जितनी टाइम आप कर सकते हैं, 5 बार 10 बार इस तरीके से करिए, ठीक है। फिर रोटेट घुमाने के बाद पैरों का जो ये पंजा है, तलवा है, उसको एक बार आगे की तरफ खींचिए और एक बार पीछे की तरफ खींचिए। इस तरीके से भी आप इसे 4-5 बार रिपीट करिए और फिर इसी प्रकार दोबारा से दूसरे पैर से कीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको जल्दी ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरीके से आप डेली कीजिएगा जितनी आपकी कैपेसिटी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप एकदम स्टार्टिंग से ज़्यादा देर करें, नहीं। स्टार्टिंग में आप जितनी देर कर सकते हैं, 5 बार 6 बार 10 बार इस हिसाब से कीजिएगा। और इसको करते करते अपनी सांसों पे भी ध्यान रखिएगा। लंबी सांस लीजिएगा और फिर छोड़िएगा। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अपनी थाइस को पकड़ते हुए हम अपने पैर को इस तरीके से घुमाएंगे जैसे कि हम ओ बना रहे हैं या फिर साइकिल चला रहे हैं। इसको चलाते समय आप जब इसको पीछे की तरफ लाते हैं तो सांस लीजिए और आगे की तरफ ले जाते हैं तो छोड़िए। इस प्रकार इसे उल्टा भी घुमाइए साइकिल के पैडल की तरह। अब इसे दूसरे पैर से भी ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से इसको जितनी बार आप कर सकते हैं, 5 बार 10 बार इस प्रकार आप इसे कीजिएगा तो देखिएगा आपको जल्दी आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप साथ में ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी दिनचर्या पे भी ध्यान दें और एकदम ज़्यादा जो काम होता है, वर्कलोड होता है, वो ना लें। इससे भी पैरों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस पड़ता है। अब क्या करेंगे अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। हमें अपने दोनों पैरों के जो ये पंजे हैं इनको जोड़ लेना है और हमारा जो जेनिटल एरिया है, मतलब जनांग एरिया है, वहाँ इसको ले जाना है और टच करना है। पैरों को बिल्कुल एक तरह से प्रेस करके सीधा करो, कमर बिल्कुल सीधी रखिएगा और इसको इस तरीके से हिलाना प्रारंभ कीजिए। पहले धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे करते हुए आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये है बटरफ्लाई आसन, इसे तितली आसन कहते हैं। आप इसको धीरे धीरे जितनी स्पीड से बढ़ाएंगे उतना अच्छा है और इसका डेली अभ्यास कीजिएगा। इस तरीके से आप करते रहिए, धीरे धीरे आपको इससे भी आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैट पे सीधा लेट जाना है और कुछ इस प्रकार का कोई भी, जैसे पिलो हो या फिर कोई आपकी जो लेग्स को सहारा दे सके, इस प्रकार का कोई भी वस्तु ढूंढनी है और उस पे अपने पैरों को रखना है जिससे जो हमारे पैर हैं उसकी थोड़ी ऊंचाई
बढ़ सके। और अपने लेग्स को ऊपर की ओर, नीचे की ओर ले जाना है। एक बार बाएं पैर से करना है तो एक बार दाएं पैर से करना है। इसको भी आप जितनी मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं कीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम पीछे की तरफ ज़्यादा खींच के ले जाएं। आपसे जितना खींच के ले जाया जा सकता है आप ले जाइएगा। अपनी शुरुआत में आप जो भी शुरुआत में इसकी प्रैक्टिस करेंगे उनसे मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि आप एकदम से अपनी लेग्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालिएगा, नहीं तो आपको शुरू में ही ज़्यादा पैरों पे स्ट्रेस पड़ेगा। मसल्स वैसे ही हमारी दुखती हैं स्ट्रेस की वजह से, तो वो और भी ज़्यादा उन पे बर्डन बढ़ेगा। अब आपको क्या करना है, मैट को किसी दीवार के सहारे की तरफ ले जाना है और वहाँ मैट को बिछा के आपको लेट जाना है और अपनी लेग्स को दीवार के सहारों के साथ ऊंचाई पे लगाना है। अपने पैरों को जितना हो सकता है दीवार पे वॉल का सपोर्ट लेके सीधा करके अपनी लेग्स को स्ट्रेट खड़ा करना है। अपनी लेग्स को जितनी देर आप स्ट्रेट लगा सकते हैं, सीधा खड़ा कर सकते हैं, कीजिएगा। इससे भी जो आपकी लेग्स का है वो ब्लड सर्कुलेट बिल्कुल सही तरीके से होगा और आपके जो लेग्स में जो पेन है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा। इसका आप डेली अभ्यास कीजिएगा। इससे आपको देखना ज़रूर रिलीफ और आराम मिलेगा। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ अलग से आपको टिप्स भी देना चाहूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आपको क्या करना है, आप क्या कहते हैं, जब भी नहाइएगा तो थोड़ा गुनगुने पानी में नमक डाल के नहाइएगा, जिससे शरीर में जो ये नमक की पावर है ये जाती है, ये भी दर्द को खींचती है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ अपनी श्वास पे भी बैलेंस बना के रखना है, मतलब अपनी सांसों को बैलेंस करके रखना है, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा। और जो दिमाग होता है, दिमाग हमारे जो ब्रेन के जो ये एक्टिव सेल्स होते हैं ये पूरी बॉडी से कनेक्ट होते हैं, जो हमारी जो बॉडी को है उसको संकेत देते हैं। तो अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे, अपनी सांसों पे जितना कंट्रोल रखेंगे, उससे भी आपके शरीर के दर्द में फ़ायदा होगा। आप ज़रूर 5 मिनट या 10 मिनट या फिर मतलब 5 टाइम्स 10 टाइम्स जितनी भी देर हो सकता है ओम का उच्चारण ज़रूर करिएगा। लंबी सांसें लेते हुए छोड़िए।